अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल भैया हमको नहीं आता। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हिंदी सीखूं, लेकिन लेकिन अभी तक इन्हें कोई भी इंस्टाग्राम पे ऐसा ट्यूटर नहीं मिला जो इनको। एक्चुअली यूट्यूब पे मिला है। वो वीडियोस मैंने डाउनलोड की हैं। नहीं ठीक नहीं, है, यूट्यूब आपको से। तो इंस्टाग्राम पे चाहिए ना ट्यूटर जो आपको समझाए, जो आपसे बात करे, आपको आपसे वीडियो कॉल करे। एक्चुअली जिमी भाई थोड़े से ना डिसेंट हैं, तो ये ट्यूटर भी थोड़ा डिसेंट चाहते हैं। तो अब पता नहीं कहाँ से मिलेगा नहीं इन्हें नहीं नहीं, डिसेंट ऐसा नहीं है। मैं ट्यूटर। इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीख तो लूं। जी बिल्कुल और इन्हें सिखाएं, फिर इनसे हम सीखेंगे और फिर हम ये हिंदी वाला टाइटल ऐसे पढ़ेंगे ऐसे। ऐसे बिल्कुल, क्योंकि सेम ही ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे उर्दू पढ़ी जाती है। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि वीडियो में क्या है। तो उस हिसाब से टाइटल जो है वो हम फिर एंड में बना लेंगे और हमें जो समझ में आया वो हम टाइटल बना लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत चलिए भूलिए। शुरू करते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का प्रधानमंत्री होना भले ही किसी भौकाल से कम ना हो, मगर बात जब देश के आम लोगों से मिलने की आती है तो जनता के इस प्यार के आगे नरेंद्र मोदी के लिए ये प्रधानमंत्री जैसे पद का भौकाल भी कुछ नहीं है। ये बात एक बार फिर उस वक्त साबित हो गई जब कानपुर के दौरे पर गए पीएम मोदी ने यहाँ के लोगों से दिल खोलकर बात की। इस दौरान ना कोई प्रोटोकॉल दिखा, ना कोई भौकाल, बस दिखा तो जनता के लिए पीएम मोदी का प्यार। ये भावुक कर देने वाला पल है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ खुद मुलाकात की और सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ लाभार्थियों से मिलने गए पीएम मोदी इस दौरान बेहद मिलनसार नजर आए और यहां तक कि लाभार्थी भी प्रधानमंत्री के सामने बेहद सहज दिखाई दिए, जैसे मानो वो कोई प्रधानमंत्री से नहीं अपने ही बीच के किसी शख्स से मुलाकात कर रहे हों। लेकिन पीएम मोदी को लेकर ये लाभार्थियों का अपनापन ही तो था, जो एक मुस्लिम महिला उनसे अपनी तकलीफ सुनाते सुनाते फफक फफक कर रोने लगी। तो सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमको हुई थी। 2 बेटियों को लेकर के हम कहाँ जाते, क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ। सर आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर, बस सर आप लोगों की बदौलत है। बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। तो रोते हुए पीएम मोदी को अपना दर्द सुना रही इस महिला का नाम फरजाना है, जिन्हें उनके पति ने करीब 4 साल पहले ही तलाक दे दिया था और ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि वो अपनी 2 बेटियों के साथ कहां जाए, क्योंकि हमारे समाज में शादियों के बाद ससुराल ही घर माना जाता है और ससुराल से ही अगर किसी को निकाल दिया जाता है तो मायके में भी रहना उस बेटी के लिए आसान नहीं होता। बस यही दर्द सुनकर ये महिला पीएम मोदी के सामने रोने लगी। मेरा अपना घर कहते हैं, बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता, ना ही बात। सर ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था। मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था। आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मुझ पर बीती है वो मेरी 2 छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से। पति ने बस जुबान से तलाक 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 बोल दिया और इसी के साथ सारा दर्द इस महिला के हिस्से में आ गया। लेकिन इसके बावजूद फरजाना ने हिम्मत नहीं हारी और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पिछले साल 10,000 रुपए का लोन लेकर फास्ट फूड का छोटा सा काम शुरू किया। तो कानपुर के किदवई नगर की रहने वाली फरजाना की जिंदगी आज सही से बीत रही है और वो इस काम के जरिए ही खुद के साथ साथ अपनी दोनों बेटियों की भी परवरिश कर रही हैं। तो महिला के इसी जज्बे को देखकर पीएम मोदी ने भी उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और फरजाना नाम की ये महिला पीएम मोदी से बात करते करते इतनी सहज हो गई कि उनसे एक फोटो खिंचवाने का भी जिक्र कर दिया। और फिर क्या था,
पीएम मोदी ने भी महिला की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सीएम योगी को भी बुला लिया और दोनों के साथ इस महिला ने एक फोटो भी खिंचवाई जिसे वो अपनी दुकान पर लगाना चाहती हैं। इसी दौरान एक नज़ारा ऐसा भी देखने को मिला जब महिला ने पीएम मोदी से कहा कि आप मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, बहुत अच्छा होगा। और जिसके बाद तो देखिए पीएम मोदी ने भी सिर पर हाथ रखकर खूब आशीर्वाद दिया। आना चाहती हूँ सर, सबका निकल मेरे सर जाएगा। पे रख दीजिए, बहुत चलिए अच्छा बेटा होगा। सुखी रहो। अब आपको बता दें कि निराला नगर रैली में आए कई योजनाओं के 25 लाभार्थियों से पीएम मोदी ने इसी तरह से अपनों की तरह बात की और उनके बीच करीब 17 मिनट गुजारे। पीएम मोदी से बात करके लाभार्थी भी बेहद गदगद नजर आए और कुछ लाभार्थियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री से वो लोग बात कर रहे हैं। उन्हें लगा कि घर का कोई सदस्य उनसे बात कर रहा है। तो इन महिलाओं को 2 दिन पहले ही ये बताया गया था कि उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात करना है और जिसके बाद सभी महिलाओं का कोविड टेस्ट भी कराया गया था। बहरहाल इन महिलाओं से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं आपने बहुत और बड़ा कुछ काम नहीं किया देखे। है। शर्माए प्रणाम से ओहो झुको मत झुकने का जमाना चला गया। को इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही कि आनंद आ रहा है कि मजबूरी हो रही है। और इससे मैंने लाखों में बातें करते तो सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला। नए मकान में रहते हैं। नए मकान में रहते हैं सर। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। नमस्ते। ये स्थिति थी जैसे मतलब बच्चों को अपना पढ़ा नहीं पाती थी। आज वो स्थिति है जब मैं 2-4 लाख की मतलब मेरे पास हमेशा सर्दी गर्मी रहती है और मैंने अपने समूह से जोड़ के ना अपने और बीओ से जोड़ के मैंने महिलाओं को भी इतना आगे बढ़ा दिया है कि वो आज 10-5 हज़ार रुपये कमा रही हैं सर। और मेरा काम ये भी था सर, जैसे मैं ये मास्क लॉकडाउन में मैंने मास्क भी बनाए थे जिसका मेरे पास फंड आया था 75,000 रुपये मुझे मिला हुआ था सर। उससे मैंने अपने बीओ को कुछ दिया और कुछ अपने पास में रखा। और सर मैंने ये क्या कहते हैं ड्रेस बच्चों की मैंने 7 स्कूल की मैंने सिली थी जिसका मुझे 1,10,000 रुपये मिला था सर। और इससे मैंने जी सर ये मैं जूट से उत्पादन करवाती हूँ महिलाओं के द्वारा। यूपिका से मुझे लेते हैं इसको। हाँ जी सर घड़ियाँ बनवाते हैं सर। ये वैसे तो इसकी कॉस्ट 300 रुपये है कितने समय में बनता है? सर। ये 1 दिन में बन जाता है। पहले मेरे को बहुत दिक्कत होती थी ऐसे। जी हाँ, और राशन कार्ड मिला मेरे को और 2 बारी राशन मिलता है मेरे को फ्री का। और लाइट हो गई है, उज्ज्वला गैस हो गई है, सारी सुविधाएं हमको मिलती है। नए मकान में रहते हैं। नए मकान में रहते हैं सर। करीब 1 साल हो गए सर। अच्छा बना है। अच्छा बना ली सर जी। का तो धन्यवाद सर जी। मेहमान बहुत आ रहे हैं। नहीं सर जी, ऐसे कुछ नहीं। खाना पकाना पड़ रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ आपका जो मुझे आपने इतना। पहले तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग को परेशानी बहुत होती थी। दिक्कत अब होती तो थी हम लोगों को इतनी जो है। मतलब कि अब हम आवाज़ चैन की मिली है। नींद से सोते तो हमें कम से कम बारिश की वजह से बच्चे भी भीग रहे हैं, खुद भी परेशानी। जी सर। हाँ जी सर, अभी हाँ जी। साउथ इंडियन मैं बिजनेस करती हूँ सर, जो डोसा इडली वगैरह सब मैं खुद करती हूँ सर। जी हाँ सर, मैं खुद बनाती हूँ सीख ली आपने। सर। जो जिन पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा। मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और सर लॉकडाउन हो गया था तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। 2 बेटियाँ, सहारा कुछ भी नहीं था। ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हमको हुई थी। 2 बेटियों को लेकर के हम कहाँ जाते क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं आपने बहुत और बड़ा कुछ काम नहीं किया देखे। है। थैंक यू सर। बस सर आप लोगों की बदौलत है, बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। बस घर मैं अब चाहती हूँ सर कि मेरा अपना घर, कहते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता ना ससुराल होता ना ही बात। सर ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था। मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था। आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मुझ पर बीती है वो मेरी 2 छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएंगे। सर हम आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, जो मैं अपनी खुद की दुकान पे सर आपके साथ और हमारे माननीय सर आदित्यनाथ सर उनके साथ मैं फ़ोटो खिंचवा के मैं अपनी दुकान में लगाना चाहती हूँ सर। सबका निकल मेरे सर जाएगा। पे रख दीजिए, बहुत चलिए अच्छा बेटा होगा। सुखी रहो। सिलाई करते हैं सर जी विजयनगर में, और हमने सिलाई सिखाते भी हैं।
और 10-20 लोग के हम सिखाते भी हैं। हम वही सोच रहे हैं कि बड़ा अब अवसर करें आप। आपके जो राशन मिला लॉकडाउन में सबको, गरीबों का, सबकी कृपा है। आप लोग सब लोग विजयनगर से आप लोग का सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मैं स्वनिधि योजना की तरफ से हूँ। मेरे पास भी कोई काम नहीं था लॉकडाउन के पहले। जब लॉकडाउन लगा था तभी मैंने भी ऐसे ही किया था। मुझे पैसे मिले थे लॉकडाउन में। मेरा इशू हुआ था लोन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, वहाँ से मिला था। तब मैंने अपने मार्क्स बनाने शुरू किए थे। मैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मैंने 12th किया था। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। बिजनेस के लिए जब आपका स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम थे तो मुझे वहाँ से बहुत प्रोत्साहन मिला। तो मैंने जब पता किया तो मुझे इस योजना के अंतर्गत मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया। कितने लोगों को रोजगार देते हैं? सर अभी 6 लोग हमारे पास काम करते हैं और जो जॉब वर्क में हम लोग देते हैं तो करीबन 10-12 लोग जॉब वर्क में रहते हैं, तो 15-16 लोगों को जॉब भी प्रोवाइड होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मुझे 15 लाख रुपए के लोन की प्राप्ति हुई और उसके बाद मैंने बहुत बड़े से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है। इस समय 10 से 12 लोगों को रोजगार दे रखा है। कुछ सर सब कुछ बनाते हैं, बिस्किट से लेकर केक से लेकर जितना कुछ बेकरी में बनता है सब अपना बनाते हैं। एगलेस बेकरी स्टार्ट की है मैंने। पहले परिवार में ये व्यवसाय था कि आपने? नहीं सर, कुछ नहीं था। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला। उससे मैंने खुद से अपना ही बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने डिप्लोमा लिया बेकरी में। बाई चांस मेरा स्टाफ चले जाता तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कैसे बनाना है, कैसे कुकिंग करनी है, और बहुत अच्छे से सर मैंने आपके PMEGP मतलब आपके थ्रू मुझे लोन प्राप्त हुआ है और मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग 10 लाख का, हाँ जी, और अभी मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया है। सर मैं प्रणाम सर। ओहो, झुको मत, झुकने का जमाना चला गया। अपना काम शुरू करा एक छोटे से रूम से, फिर 3 साल दौड़ने के बाद जब नहीं सर लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज का है, तो पहले दिन से ही मैंने एक अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया था बूहो और मानो के नाम से। और सर ODOP के अंतर्गत मुझे 30 लाख का लोन मिला था। सर समझिए कोविड में उस लोन ने मेरे लिए एक तरह से संजीवनी का काम करा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से मुझे लाभान्वित हुआ हूँ। 15 लाख का लोन लिया था सर, उसमें मुझे जो 25% सब्सिडी मिली थी। अब सर उसको इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही कि हालत आ रहा है कि मजबूरी हो रही है? चलिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने पास जो कौशल्य था उस कौशल्य को जोड़ दिया और उसका परिणाम ये आया कि आज आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ना मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, मुझे याद आ गई अभी जो लोन की बात चल रही थी तो मुझे याद आ गया। यहाँ पे एक कामयाब नौजवान, क्योंकि ओपिनियन होता है ना भाई, रिएक्शन होता है ओपिनियन। आपके देश की हम वीडियोस देखते हैं और हमारे स्टूडेंट भी देखते हैं और बहुत कुछ हम सीखते हैं। उसके सीखने का मतलब अच्छा है। यहाँ पे एक और बात अभी याद आ गई, लोन की बात बाद में करेंगे भाई। इंडिया में हर भाई एक बात भाई बता रहे थे कि हर जो है सिटीजनशिप इसके पास है, हर बंदा, हर नागरिक, वो बंदा प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर के थ्रू लिख सकता है कि भाई इतना बजट था किधर लगाया, और उसका रिटर्न आंसर भी आता है विदिन 32 डेज या समथिंग 40 डेज के अंदर उसका जवाब भी आता है। वज़ीर आज़म उसको रिटर्न में जवाब लिखते हैं कि जी इतना बजट था, आपके ये सवाल है और ये मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया। कभी सुना है हमारे पास ये राइट है? कभी सुना है? बात है ना कि कभी सुना है? हमारे पास तो हमारे पास ये राइट है, ये राइट, ये राइट और लेफ्ट है, ये दो हाथ। नहीं हमारे पास तो वो हमारे अपने पैसे आपके वो अकाउंट वाले वो नहीं वापस आ रहे। वो हमारे पास ये तो वाला राइट है हमारा। सुने इमरान खान साहब ने ना, कामयाब नौजवान वाला, बिल्कुल वो आप बताएं। वो इमरान खान साहब ने ना नवाज लीग में भी आया था, नवाज शरीफ के दौर में भी आया था कामयाब नौजवान, इस तरह का कोई स्कीम थी। नहीं वो जो घर मिले, कितने घर जरा हाँ जी, वो हमें एक लाख या पता नहीं 50 लाख या 1 करोड़ घर मिलने थे गरीबों को मिलने थे। आप पास्ट में क्यों लेकर जा रहे हैं? हमें मिले हैं, मिलने थे ना, तो हमें मिले हैं। हमें जो घर मिला है ना जी वो बहुत शानदार है। उसके अंदर टीवी लॉन है, डबल स्टोरी है और डबल वायरिंग हुई है। उसके अंदर गर्म और ठंडा पानी ऑटोमेटिकली आता है और ऑटोमेटिकली वो कमरे इस तरह के हैं कि वो सर्दियों में गर्म हो जाते हैं और गर्मियों में वो कमरे ठंडे हो जाते हैं। और उसकी दीवारें इतनी मोटी हैं, इतना इंजीनियरिंग हुई है उस पर
वो पूछा गया ना कि भाई आपने ये मेरा घर ऐसे क्यों बनाया, उन्होंने कहा कि हमने दीवारें इतनी मोटी रखकर इनके अंदर वो फोम रखा हुआ है ताकि ये गर्मियों में सर्द रहें और सर्दियों में गर्म रहें कमरे। इतना वेल घर है और वो इनविजिबल है। ये सॉरी मैं पहले बताना चाहिए था मुझे कि वो घर इनविजिबल है और वहाँ हमारे नजर नहीं आता और हवाई चीज़ें वहाँ रहती हैं जो नज़र भी नहीं आती। हवाई मखलूक जिन्हें कहा जाता है ना, खलाई मखलूक या हवाई जिन्हें जिन कहते हैं, जिन चड़ेलें, वो वहाँ रहती हैं। और क्योंकि इनविजिबल घर है ना, घर भी नज़र नहीं आते और वो चीज़ें भी नज़र नहीं आती। जब हम सोते हैं तो फिर वो सोने में नजर आता है और वो बड़ा जो है वो तो बड़ा अच्छा निज़ाम है। वो ऑटोमेटिकली पानी आता है गर्म और सर्द, और चुटकियों में सारा कुछ हो रहा है। और कुछ तो बिल्लियाँ रहती हैं उधर, बिल्ली आंखों वाली, नीली आंखों वाली। हाँ और बड़ी कमाल। अच्छा ये तो हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो घर दिया ना वो। हाँ आपने घर वाली बात की तो अच्छी। हाँ बिल्कुल, 1 साल से लोग रह रहे हैं, तो हम तो कई सालों से रह रहे हैं। हम जब पैदा हुए थे ना भाई। अच्छा यार, ये आप जो एक शिकायत करते हैं ना आपसे हमसे कि आपके मुल्क में ये कर दिया फिर वो कर दिया, भाई आप ये ठीक है, आप कहते हैं कि हमने किया, चलो हमने किया, हमारे जो आबाओ अजदाद ने थे उन्होंने कुछ किया वगैरह वगैरह। हम भाई आज की नस्ल हैं, हम 25 साल से पुराने नहीं हैं भैया। ये बात आप हमारी एज के हैं, आप जो हमसे ये कहते हैं ना कि तुमने ये किया कमेंट सेक्शन में, तो भैया हम 25 साल से पुराने नहीं है। अच्छा जो हमारी एज के हैं वो तो समझते हैं, और जो बड़े हैं वो डेफिनेटली समझते हैं। उनको तो पहले से ही पता है कि हमारा उन कामों से कुछ भी लेन देन नहीं है, कुछ असर। हाँ लेकिन ये चीज है कि आप हमें जो बताते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया कि इस तरह के भी राइट्स होते हैं, हमें नहीं पता, हम क्या करें। हमें नहीं पता कि इस तरह के राइट्स होते हैं कि आप वज़ीर आज़म को जो है वो एक चिट्ठी लिख सकते हैं कि हाँ जी रिपोर्ट दो, और वो उसका हक बनता है। ये पाकिस्तान से भी चिट्ठी जा सकती है? पता नहीं, कभी नहीं किसी ने भेजी नहीं, हमें तो नहीं पता भी, शायद जा सकती हो। नहीं इंडिया में नहीं, अगर जाती हो तो मैं भी मोदी जी को लिखूं कि इधर इमरान खान को उधर ले जाएं इंडिया में, और आप इधर आ जाएं पाकिस्तान में, ताकि यहाँ भी कोई 10-15 मेट्रो चल जाएं, हम भी मेट्रो के अच्छा खैर जी, वो ना लोन वाली बात हो रही है, कामयाब नौजवान वाली लोन वाली। मुझे एक्चुअली ना जरूरत पड़ी थी लास्ट टाइम, तो मैंने सोचा कि अच्छा यार मिल रहा है 10 लाख का, तो ट्राई करते हैं। अब घर वाली भी आपको पता है, घर वाली स्कीम जो आपने, वो घर तो मुझे मिला है, नहीं, घर पे लोन वाली स्कीम जो आपने एक बार नहीं, आपने नहीं, इफ्तिखार ने, वो जो हमारे दोस्त है उसने जिक्र किया था कि घर पे जो है मैं लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। वो बात भी करूंगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, तो थोड़ा ना इस पे जल्दी जो है इसको खत्म वाइंड अप करते हैं। कामयाब नौजवान वाली ये जो सीन है, ये ऐसे है कि जी अगर आपने लोन लेना है 10 लाख का, 15 लाख का, तो 25 लाख तक स्कीम है, तो आपको मिलेगा। लेकिन उसके जो है बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, उसके बदले में आपको एक मतलब चेक देना पड़ेगा, उस बंदे की श्योरिटी देनी पड़ेगी जिसके अकाउंट में ऑलरेडी 25, अगर आपने 25 लाख लेना है तो उसके अकाउंट में 50 लाख हो, और उसने एक चेक देना है, ब्लैंक चेक। और फिर उसके अलावा 2 लोग और लगेंगे इसी तरह, एक 25 लाख वाला, एक 50 लाख वाला, और इसी तरह करके मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए कह लें कि 1 करोड़ रुपए वाला बंदा जो है ना, वो आपको 25 लाख या 2-3 बंदे मिलके 1 करोड़ जिनके पास अमाउंट बनती है, वो आपको 25 लाख दिलवा सकते हैं गवर्नमेंट से लोन। अच्छा जी, उस पर परसेंटेज सूद क्या है, पहले तो कहते थे कि नहीं है, फिर जी पहले 3 मंथ उस पर कोई सूद नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। 6 मंथ के बाद उस पर 5% लगेगा, फिर साल के बाद उस पर 10% लगेगा, फिर अगर आप मजीद उसको 5 साल तक लेके जाएंगे तो 35% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए कि एक बंदा 25 लाख ले रहा है, वो जो उसकी श्योर दे रहा है, गारंटी दे रहा है, गारंटर बन रहा है, और भैया वो गारंटर इतना अच्छा हो तो अपना 50 लाख उसके अकाउंट में है, वो 25 लाख उठा के दे दे, अच्छा यार मुझे तेरे पे एतबार है तो 25 लाख रख, तो मुझे वापस कर देना। तो ना जमी भाई आप ये ना देने वाली बात है ना, नहीं देते हैं पैसे, लेकिन वो गरीबों को नहीं देते, वो देते हैं उन लोगों को। वही तो बात है ना, वही तो बात। अच्छा यहाँ पे एक और बात मुझे याद आ गई जी। एक बंदा था बैंक से, उसने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से उसने लोन लिया, और लाखों नहीं करोड़ों में, ये राइस मिल वाला
अब देखो फौत हो गया है राइस मिल वाला। अगर कोई लोन ले सकता है तो या वो मिल का मालिक हो, फैक्ट्री का मालिक हो, वो या अच्छा गवर्नमेंट का मुलाजम हो, या उसका स्केल अच्छा हो, या ऑलरेडी वो जिम्मेदार अच्छा हो, प्रॉपर्टी मालिक हो, या फिर उसके अकाउंट में इतना ज़्यादा पैसा हो जो पहले दिखाए गवर्नमेंट को कि ये मेरे पास पैसा है, मुझे और दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे गरीब बंदा नहीं ले सकता, गरीब बंदा नहीं ले सकता लोन। गरीब तो लोन के पास भी नहीं भटक सकता, वो तो बस ऐसे ही बैंक वाले बल्कि कहते हैं कि किधर मुंह उठा के आ गए हो गरीबों, निकलो बाहर, तुम्हारा स्टेटस है बैंक में आने का तो यहाँ से चले जाओ। तो ये इसी तरह को वो फैक्ट्री का मालिक अब यहाँ से दुनिया से कूच कर गया है और फैक्ट्री जो है वो प्लज हुई पड़ी है और उसको गवर्नमेंट चाह रही है कि ये पैसे पूरे कर जाए। अब ये सोचें कि वो पैसे भी नहीं पूरे कर रही उसको, हालांकि सिटी के पास है, उसको प्लाट की शक्ल में अगर उसको सारा उसको सेटलमेंट करके ना प्लाट्स की शक्ल में उसको लोगों को घरों के लिए दिया जाए तो भी वो पैसे पूरे नहीं करती। अब हमें समझ नहीं आती कि इतना वो जो उसको लोन, ज़ाहिर सी बात है ऑफिसर जो है आके देखते हैं जो लोन जिन्होंने देना होता है, मिले हुए भाई, सब मिले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे सब मिलकर खाए जा रहे हैं। तो उन्होंने किसी गरीब का भला नहीं करते जी, लोन ऑफिसर उन्होंने भी वो जो कहते गए हमारे पास ये है वो है, उन्होंने को बहुत बड़ी लिखवा रखी थी ना कागजी कार्रवाई में कि बहुत बड़ा राइस जो है वो मिल टाइप है, फैक्ट्री टाइप को बला चीज है, तो वो सारी 2-4 एकड़ की है, यही कुछ है। तो उस पे तो अब वो नहीं हो रहा पूरा, अब वो सारे में है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट उसको लेकर बैठी है, किसी इस्तेमाल में नहीं ला रही, हालांकि उसकी सारी मशीनरी को जंग लग रहा है। हालांकि चाहिए तो ये था चलो अच्छा घाटे में है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं प्रॉपर, वहां पे मजदूर अपने रखे, गवर्नमेंट अपने से काम चलवा सकती है भाई, या उसको कह लें कि वो लीज भी ठेका टाइप होता है। हाँ जी, वो तो दे सकते हैं किसी को, वो दे दें किसी को, किसी बिजनेस पर्सन को, अच्छा तुम रख लो, तुम करके देखो। फैक्ट्री मतलब मशीनरी तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उस पर उसने वर्कर लगाने के बाद उसको जो आउटपुट निकलेगा वो उसमें से गवर्नमेंट क्यों, गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं, गवर्नमेंट तो पहले बहुत अमीर है, पहले बहुत अमीर है, इतने टैक्स लगे हुए हैं, वो आराम देखो वो क्यों इतनी एफर्ट करे, बगैर एफर्ट के गवर्नमेंट को पैसा मिले जा रहा है, मौजें लगी हुई हैं, वो क्यों किसी का भला करे। जिमी भाई आपको दे दी जाए राइस मिल तो आप तो बहुत सारी बेरोजगारों को रोजगार दे दोगे, बिल्कुल एक अच्छा वाला और फिर आप खुद भी वहाँ से सारी वर्क कर रही है, खुद भी अमीर हो सकते हो, बहुत सारों को अमीर कर भी सकते हो, बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हो। प्लाज जो ही पड़ी है बेकार होती हो जाए तो अब वो मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएगी, वो सारा का सारा वो जितना भी लोहा जितनी भी मशीनरी है वो डस्ट से मिट्टी से मट्टी हो जाएगी। तो आपको गवर्नमेंट क्यों दे, गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ थोड़ी। बिल्कुल वो बहुत अक्लमंद है गवर्नमेंट। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमें जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि हमारी गपशप जो जब हम लंबी होती है तो ज्यादा ही लंबी हो जाती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।